Hello friends, very good morning to all of you. I hope you all are safe and enjoying at home. So in this video we will complete our chapter with the last topic, in which you are given already data in less than form and you have to draw the graph of less than ogive, and from here you will also draw the graph of more than ogive also. That is extra I am teaching you. So let us read. During the medical checkup of 35 students of a class, एक क्लास में 35 स्टूडेंट्स है टोटल, उनका मेडिकल चेकअप होना है. देयर वेट्स वर रिकॉर्डेड. जैसे स्कूल्स में आपका भी वेट रिकॉर्ड किया जाता है, सेम यहाँ पर है. तो जो टीचर ने डाटा रिकॉर्ड किया है वो क्या है, लेस देन 38 स्टूडेंट. लेस देन 38 वेट कितने स्टूडेंट्स का वेट केजी में है, 0. मीन्स कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसका वेट 38 से लेस हो. लेस देन 40, तो वो कितने हैं, 3. इसका मतलब ये 3 स्टूडेंट्स कौन से हैं जिनका वेट 38 से 48 के बीच में लाई कर रहा होगा. लेस देन 42 कितने हैं, 5. इसका मतलब क्या है, पीछे वाले भी ऐड होते जा रहे हैं. मीन्स ये फ्रीक्वेंसी हमें किस टाइप की दे रखी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में ही गिवन है ऑलरेडी. लेस देन 44 एंड दिस सो ऑन. तो आपको लेस देन 52, 35. मीन्स ये आपका टोटल स्टूडेंट्स से 35. तो इट मीन्स आपको जब भी लेस देन या मोर देन टाइप में हमें डाटा गिवन होगा तो इट मीन्स क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी एफ नहीं CF गिवन होगी. क्लियर. तो उसके बाद हमें कहा है ड्रॉ अ लेस देन टाइप ओजाइव. वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी. ऑलरेडी उसने डाटा हमें लेस देन की फॉर्म में दिया है और ओजाइव भी हमें लेस देन टाइप ही बनाना है. तो बहुत आसान है ये. तो अभी कर लेते हैं. एंड हैंस ऑब्टेन द मीडियन वेट. और हमें मीडियन वेट भी फाइंड आउट करना है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में किया था. साथ के साथ हमें क्या भी बताना है, वेरीफाई द रिजल्ट बाय यूजिंग फॉर्मूला. अब मीडियन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपको अच्छे से आता है, हमने किया हुआ है, तो वो आप खुद से वेरीफाई करोगे, फॉर्मूला लगा के चेक करेंगे. तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने यहाँ पर अपना टेबल ये बना लिया है अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और यू कैन से एक्स एक्सिस. हमें क्या लेना होता है लेस देन टाइप में. डाटा तो हमें ऑलरेडी सही से गिवन है. लेस देन पॉइंट्स हमें यहीं से मिल जाएंगे डायरेक्ट. 38,0 जो हमें पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, 43, 42, 5 एंड सो ऑन. तो ये हमने सारे पॉइंट्स राइट कर लिए हैं. इस लाइन का स्पेशल बच्चे कोई मीनिंग नहीं है. तो हमने ये यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है. अब आप फिलहाल ऐसे ही रखो, मैं बाद में बताती हूँ मैंने 36 से क्यों स्टार्ट किया. तो मैंने यहाँ पर 38 टू मैक्सिमम कितना है, 50 जा रहा है जो हमारे पास ये है. तो इसलिए मैंने ये 36 से स्टार्ट किया है, 36, 38 एंड सो ऑन. अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज, अगर वेट की बात करें यहाँ से यहाँ तक 2 kg वेट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर स्मॉल बॉक्सेस कितने हैं, 10. मतलब 10 स्मॉल बॉक्सेस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 10 स्मॉल बॉक्सेस 2 kg को. मीन्स 1, तो उसकी 1 यूनिट कितनी बनेगी. तो हमने क्या देखा है यहाँ पर, 10 स्मॉल बॉक्सेस 2 kg को रिप्रेजेंट करें, मतलब 5 स्मॉल बॉक्सेस 1 को रिप्रेजेंट करेंगे. तो जब भी मुझे 1 kg इंक्रीज करना होगा तो मैं 5 बॉक्सेस को 1 कंसिडर करूंगी. और अगर हम अलोंग वाई एक्सिस की, वर्टिकल एक्सिस की बात करें तो 0 to 5 कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, 10 स्मॉल बॉक्सेस. मतलब 2 स्मॉल बॉक्सेस का मतलब 1 यूनिट, 1 स्टूडेंट. क्लियर. तो अब हम ड्रॉ कर लेते हैं. पॉइंट्स हमारे पास ऑलरेडी है 38, 0. तो ये है हमारा 38 और 0 तो यहीं पर होता है, तो एक पॉइंट यहीं आ चुका है हमारा. नेक्स्ट 43, 40 पर 3 कैसे कंसीडर करेंगे, हमने ऊपर क्या कहा है वर्टिकल में 2 स्मॉल बॉक्सेस 1 कंसीडर करेंगे. तो 30 पर 3, ये 5 है हमारा, 2, ये 1, 2, 3 to the 6, मतलब 6 बॉक्सेस हम ऊपर जा चुके हैं. क्लियर. ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 42, 5. तो ये हमारा 42 है और ये रहा 5 तो बिल्कुल सामने ही आ जाएगा. नेक्स्ट इज 44, 9. 44 पर 9 जाना है और 2 बॉक्सेस है, तो 9 to the 18 बॉक्सेस मतलब. तो ये हमारा 10 से 2 बॉक्सेस नीचे आ जाएंगे. ये आ चुका हमारा 46, 14. 14, यस 46 पर 14. तो ये हमारा 15 से 2 बॉक्सेस नीचे, ये आ चुका
देन 48 28, 48 पर 28, दिस इज 20 25 28, 30 से 2 बॉक्सेस नीचे आ चुके हम। 50 32, 50, दिस इज 30 32, 2 में 4 बॉक्सेस जाएंगे और ये हमारा आ चुका 32। क्लियर। तो अब हम इसको फ्री हैंड से ज्वाइन कर देंगे। देखो इंक्रीज ही हो रहा है हमारा ग्राफ। ये हमने किया हुआ लेस देन टाइप कहाँ कैसे जाता है, इंक्रीज होता है। यहाँ पर इंक्रीज हुआ, ये फिर से इंक्रीज हुआ। क्लियर। तो यहाँ पर आ चुका है हमारा। क्लियर। और अभी हम क्या करते हैं, हम एक ही क्वेश्चन में दोनों भी फाइंड आउट कर सकते हैं और वो दोनों ग्राफ के इंटरसेक्शन से जो होगा वो पॉइंट हमारा मीडियन आ जाता है। तो अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि लेस देन टाइप से हम मोर देन टाइप में कैसे कन्वर्ट करें। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम मीडियन बाद में आके निकालते हैं, पहले लेस देन को मोर देन में कन्वर्ट करते हैं। अब डाटा को ध्यान से समझो। उसने कहा लेस देन 38 0 स्टूडेंट हैं, मीन्स ऐसे स्टूडेंट्स जिनका वेट 38 से कम है, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है। तो अगर मैं इस डाटा को क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मेरी विश है, मैं बोल सकती हूँ कि 36 से 38 वेट किसी भी स्टूडेंट का नहीं है। सही है ना। 36 से 38 kg तक वेट किसी भी स्टूडेंट का नहीं है। दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर। तो मैं क्लास क्यों लिया मैंने 36 की, क्योंकि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है सब में 2 का गैप है। सो इट इज़ बेटर कि मैं 30 to 38 लिखूँ। इट इज़ बेटर टू राइट 36 to 38। तो मैंने फर्स्ट क्लास इंटरवल बनाई है अपनी 36 to 38 और मैंने देखा कितने हैं यहाँ पर। ऐसे तो है ही नहीं कोई 38 से 36 के बीच में हो, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी आ चुकी है, 0। नेक्स्ट लेस देन 40, तो मीन्स 38 to 40 के बीच में कितने हैं। तो अब हम यहाँ पर अपने सारे क्लास इंटरवल राइट कर लेते हैं। 38 to 40, 40 to 42, क्योंकि गैप 2 का गिवन है, उसने हमें दिया है। 44, 44 to 46, 46 to 48 and 48 to 50 and last one is 50 to 52। अब फ्रीक्वेंसी देखो, हमने इस तरह के पहले भी क्वेश्चन किए हैं कि हमें सी एफ गिवन है और हमें एफ निकालना है फ्रीक्वेंसी। मीडियन के क्वेश्चन में ऑलरेडी किए हैं हमने 0। अब कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करके 3 - 0 इज 3 आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट इज 5 - 3 इज 2, 9 - 5 इज 4। तो ये हम सारी फ्रीक्वेंसीज अपनी राइट कर चुके हैं। अब ये क्वेश्चन जैसे हमारे पास पहले फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन थे उसी फॉर्म में अब हमारा आ चुका है। हमने क्या किया, डाटा को लेस देन टाइप से क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन व्हाट आई वांट टू मेक मोर देन ओजाइव नाउ। सो मोर देन ओजाइव के लिए हमें क्या करना होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एडिशन बिलो से स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस डू इट। 3 + 4 7, 7 + 14 is 21, 21 + 5 is 26 and +4 is 30, this is 32, 32 + 3 is 35 and +0 करेंगे तो भी वो 35 रहने वाला है। क्लियर। तो अब हमें मोर देन टाइप में इस वाली में क्या है, 36 से मोर आएंगे, तो मोर देन और इक्वल टू 36 के इक्वल और 36 से ज्यादा, मतलब मोर देन और इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, 36। ऐसे ही मोर देन और इक्वल टू, ये हमने प्रीवियस वीडियो में से समझा था कि यहाँ पर कौन सा डाटा 38 यहाँ कंसीडर नहीं होता, 38 यहाँ कंसीडर होता है, इसीलिए यहाँ पर इक्वल का साइन आया है। तो जिनका वेट 38 या 38 से ज्यादा है तो वो कितने हैं, 35 है। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे 38। सिमिलरली यहाँ पर 40 से ज्यादा है, 42 से कम, लेकिन हम कम की बात नहीं गए, ज्यादा की बात कर रहे हैं, मीन्स मोर। सो दिस इज 40, सिमिलरली 42, 44, 46, 48 एंड 50। अब हमें पॉइंट्स बनाने हैं। पॉइंट्स बनाने के लिए हमें यहाँ पर तो क्या चाहिए होता है, एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे हम, इंटरवल्स के लोअर लिमिट्स। तो 36 कोमा यहाँ पर सी एफ 35, 38 फर्स्ट कंपोनेंट राइट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर अपने सारे पॉइंट्स राइट कर चुके हैं। तो अब हम उसी ग्राफ में मोर देन टाइप भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और जो दोनों लेस देन और मोर देन का जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वहां से हम मीडियन फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब आप देखिए हमें पॉइंट ड्रॉ करना है 36, 35। तो इसीलिए मैंने ये पहले 36 बनाया था। 36 पर वेट कितना है, 35।
36 से ज़्यादा है सारे, तो इसीलिए हमने ये वाला पॉइंट लिया। फिर से 38 पर भी 35 है, तो 38 पर भी 35। नेक्स्ट 40 32, 40 पर 32, तो आप यहाँ पर देखिए दिस इज 30, 32 कितने 4 बॉक्सेस लीव करने के बाद आएगा। 42 30, 42 पर है 30। 44 26, 44 26, 25 2 बॉक्सेस आगे। तो अब ध्यान से, आपकी पेंसिल बहुत शार्प होनी चाहिए। तो अब 46 पर 21, 46 21, दिस इज 20 और 2 बॉक्सेस आगे 21। 48 7, अब आप देखो दिस इज 48 एंड 7 कहाँ पर आएगा आपका 5, 4 बॉक्सेस आगे 5 से, तो वो आपने यहाँ पर ज्वाइन किया। एंड नेक्स्ट 50 इज 3, तो 3 मीन्स 6 बॉक्सेस, तो आपका ये आ चुका। अब हम इसको फ्री हैंड से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये ज्वाइन कर चुके हैं हम फ्री हैंड से। अब आप देखो जहाँ पर दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, कहाँ पर कट करें दोनों, तो इसको आप एक्सिस से यहाँ पर ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जिस पॉइंट पर जाके कट करेगा, तो ये देखो आप, ये 46 और ये 48, ये बिल्कुल बीच में क्या आएगा 47, और ये 46 और 47 के सेंटर में आ रहा है। तो ये लगभग आपका मीडियन कितना आएगा 46.5, ठीक है, या फिर 0.55 भी आ सकता है। और इसको क्योंकि इसमें पॉइंट्स में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, तो फिर इसको वेरीफाई करना है आपको, तो आप अपने फॉर्मूले से वेरीफाई कर सकते हो। देखो अगर आप एक ही उससे बनाते लेस देन टाइप में, तब आपको क्या करना था 35 था आपके पास टोटल n की वैल्यू, n/2 मीन्स 17.5 आता। अब आप उसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो 17.5 कहाँ आएगा 15 और 20 के सेंटर में। तो उसके लिए आप क्या करते हो, यहाँ पर इसको ज्वाइन करते और फिर यहाँ से परपेंडिकुलर, देखो वो वाला पॉइंट भी सेम आ रहा है, यहाँ से परपेंडिकुलर ये लाइन आई हमारी और ये परपेंडिकुलर, तब भी हमारा सेम है। और अगर लेस देन और मोर देन ओजाइव एक ही ग्राफ में हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेपर पर, तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको अगर हम एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ज्वाइन करते हैं, तो क्या आता है हमारे पास, तब भी मीडियन आ जाता है। किसी भी मेथड से निकालो और इसको आप खुद वेरीफाई कर लोगे विद फॉर्मूला, और आपको ये अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी स्केल ले सकते हो। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द टॉपिक क्लियरली. If you have any doubt, you can ask in comment section, and if you like this channel, you can subscribe it. Okay, thank you.